बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। पटना के एक होटल में पिता के सामने बेटी के साथ छेड़खानी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अब होटल मैनेजर को जेल भेज दिया है। आपको मालूम है कि इस मामले में हमने सीधे सम्राट चौधरी से सवाल किया था कि आप ही के राजधानी में एक पिता के सामने बेटी के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। इस पर सम्राट चौधरी ने सिर हिलाकर बड़ा संकेत दिया था कि कार्रवाई होगी और अब देखिए कार्रवाई का सिलसिला शुरू भी हो गया है। इस मामले में पहले से ही मुख्य आरोपी जिसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब इस मामले में मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनेजर का नाम रोहित बताया जा रहा है और उसकी स्टाफ काजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, पूरी खबर हम आपको बताते हैं। पटना के रूपसपुर इलाके के एक होटल के मैनेजर रोहित और स्टाफ काजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि होटल प्रबंधन की लापरवाही और संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को रूपसपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। अब जांच में होटल प्रबंधन यानी कि मैनेजर की भी लापरवाही सामने आई है और लापरवाही सामने आने के बाद मैनेजर और स्टाफ पर भी शिकंजा कसा गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बेगूसराय की रहने वाली एक छात्रा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने अपने पिता के साथ पटना आई थी। दोनों शनिवार रात रूपसपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में रुके थे। रात करीब 12 बजे शराब के नशे में धुत एक युवक कमरे में घुस गया और फिर छात्रा का हाथ पकड़कर उसे जबरन बाहर ले जाने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर उसके पिता की नींद खुल गई। पिता और बेटी ने किसी तरह आरोपी का विरोध किया, जिसके बाद वह वहां से भाग निकला। इस मामले में पिता का भी बयान सामने आया है। कल हमने आपको सुनाया था, आप फिर सुनिए पिता का दर्द क्या कुछ कह रहे हैं। सर, हमें बेगूसराय से आए हैं। मेरी बच्ची का पॉलिटेक्निक का परीक्षा था। 11 बजे रात के इस होटल में हम रुके तो आधार कार्ड दिए और 1000 रुपया दिए। 103 नंबर हमको कमरा दिए। कमरा में जाके हम 11 बजे सो गए। 12:48 के आसपास एक लड़का आया, दारू पिए एकदम था, मेरे रूम में घुस गया और मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये हमको नहीं उठाए, हम अपने आँख मेरा खुल गया तो उसको देखे तो हम बोले, क्या बात है, काहे तुम मेरे रूम में पैसे? बोला कि हम बेल बजाए इतना बार तो आप काहे न उठे? तो हम बोले 1 बजे रात को तुम काहे बेल बजा रहा? ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले मेरा बेटी है। अगर तुमको दिक्कत था जी लड़की है, जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय वेरीफाई कर लेते इसका भी आधार कार्ड। तो उसके बाद वो निकल गया था, हम उसका वीडियो बना लिए। फिर मेरा भतीजा बगल में रहता, उसको फोन किया कि चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, लड़का हमारे रूम में घुस गया। तू आया यहाँ पर, आया तो पूछा वो लड़का कौन है? तो वो बोला कोई नहीं। उसके बाद बोला कि एगो मालिक के साथ में आया है, ड्राइवर है। तो बोला कि उसका एंट्री तो होगा न? तो बोला नहीं, वो बिना एंट्री का। हाँ, बिना एंट्री का। मेरा भी एंट्री नहीं किया हूँ, मेरा हमसे भी 1000 रुपया लिया रजिस्टर पर, खाली संतोष कुमार लिखवा के छोड़ दिया। तो आपने पिता को सुना। वहीं दूसरी तरफ जब हमने सम्राट चौधरी से सवाल किया था तो सम्राट चौधरी ने क्या कुछ जवाब दिया था, कैसे संकेत दिया था, वो वीडियो भी देखिए आप। सर, पटना के होटल में एक छात्रा के साथ तो आपने वीडियो देखा और अब इस सवाल जवाब के बाद एक्शन भी हुआ है। आगे इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।